नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सबों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं, हमने इससे पहले कुछ वैदिक साहित्य की प्रश्नोत्तरी देखी हैं, कुछ दर्शन साहित्य की प्रश्नोत्तरी देखी हैं और तीन हमने जो है आपका एक 30 अगस्त का जो संस्कृत का 25 कोड का एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसका, और एक 18 जून जो कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारा जो दिसंबर 2023 वाला था, उसको हमने 3 प्रश्न पत्र जो है बहुत विस्तृत तरीके से विश्लेषण कर लिया है। अब ये हमारा उस श्रृंखला में चौथा प्रश्न पत्र आज शुरू कर रहे हैं और चौथे प्रश्न पत्र में ये हमारी पहली कक्षा है। तो इसको हम शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि यदि आप लोगों ने वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो अवश्य रूप से देखें, और यदि नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बनाएं, नहीं बना सकते हैं तो केवल देखें, क्योंकि बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी है और बहुत अच्छे से व्याख्या करी गई है। बहुत अवश्य आप लोगों को लाभ होगा, क्योंकि मैं करवा रही हूँ, मुझे इतना लाभ होगा तो आप लोगों को भी देख के अवश्य लाभ होगा। तो चलिए, और हमारा परीक्षा भी अब बहुत नहीं रह गया है टाइम, 1 तारीख से, और 1 जनवरी से होनी ही है। अब किस डेट को पड़ जाए ये तो कोई नहीं जानता, फिर भी देखते हैं। हम अपनी तैयारी में तो हमें रहना ही चाहिए। इस समय पे आपको प्रश्नोत्तरी देखनी ही चाहिए, ये बहुत ही लाभदायक होगी। तो चलिए, हम बहुत बातें न करते हुए, क्योंकि आपका भी समय कीमती है और हमारा समय भी कीमती है, तो हम पहले प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा जो संस्कृत का है, 2023 जून वाला प्रश्न पत्र जो है, हम उसको देख रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा है, काण्व संहितायाः भाष्यकारौ स्तः। काण्व संहिता के भाष्यकार कौन है इनमें से 2? तो हम, जैसा कि हम जानते हैं, आचार्य सायण ने तो लगभग सभी वेदों पर भाष्य किया है, लिखा है। सभी वेदों के सभी शाखाओं पे नहीं कह सकते, लेकिन सभी वेदों पे उनका भाष्य मिलता है। और इसके बाद यदि काण्व संहिता की बात करें तो ये जो उव्वट हमारे हैं, उव्वट जी और हलायुध जी और सायणाचार्य जी, ये सारे आपके शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकार हैं। लेकिन हम देखते हैं कि काण्व संहिता के भाष्यकार कौन कौन हैं। तो एक तो आपके सायण जी हो जाएंगे, इन्होंने भी काण्व संहिता पर भाष्य लिखा है। और उसके बाद हलायुध जी ने भी काण्व संहिता पर भाष्य लिखा है। और उव्वट जी ने लिखा है भाष्य, लेकिन उन्होंने काण्व संहिता पर नहीं लिखा है, इन्होंने वार्ष्णेय संहिता पर लिखा है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प ए और सी हो जाएगा। हलायुध जी ने काण्व संहिता पर ब्राह्मण सर्वस्व नाम का भाष्य लिखा है और सायण जी ने भी काण्व संहिता पर लिखा है। तो इस तरीके से हमारा ए और सी विकल्प दूसरा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और बता दें आपको कि काण्व संहिता के और भाष्यकार कौन है। भट्टोपाध्याय जी ने भी काण्व संहिता पर लिखा, अनंताचार्य जी ने भी लिखा है, और उसके बाद महीधर जी ने आपकी वार्ष्णेय संहिता पे भाष्य लिखा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। इस प्रश्न पत्र में, ये जो प्रश्न पत्र है हमारे पास, इसमें सही विकल्प लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम व्याख्या करेंगे, बताएंगे कि कैसे सही है कैसे गलत है। क्योंकि व्याख्या करने का तो यही अभिप्राय है कि हम आप लोगों को इसके चारों ऑप्शनों से भी परिचित कराएं। बाकी सही विकल्प तो दिख जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास दूसरा पीडीएफ नहीं था, यही था, तो हम इसी से करवा देते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा जो है, ये तो पहला हो गया, हाँ दूसरा, भाषा विज्ञान दृष्टया अर्धस्वरो भवति। भाषा विज्ञान की दृष्टि में अर्धस्वर कौन से हैं? ध्यान से देखिए इनको। भाषा विज्ञान में वैदिक ध्वनियों का जो है विभाजन किया गया है। सबसे पहले वैदिक ध्वनियाँ 52 हैं, संस्कृत ध्वनियाँ 48 हैं और हिंदी ध्वनियाँ 54 हैं, क्षमा कीजिए 54 हैं। तो इस बार हमारा जो हुआ था
18 जून वाला पेपर, उसमें पूछा गया था कि संस्कृत ध्वनियाँ कितनी है, तो 48 है संस्कृत ध्वनियाँ। और आपका ये जो अंतस्थ वर्ण होता है वो ही आपका क्या होता है, अर्ध स्वर होता है। तो य व र ल हलंत के साथ, ये य व र ल यहाँ पर हलंत नहीं दिख रहा है, लेकिन हलंत के साथ ये आपके अर्ध स्वर होते हैं। तो और इसके बाद आपकी ई क्या है, तो ई आपका जो है वो अग्र स्वर है। ई आपका अग्र स्वर है। और अ आपका जो है वो मध्य स्वर है। और अह जो है आपका वो यहाँ पर विसर्ग है। अह आपका विसर्ग है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पे जो कि विकल्प सही लगाया भी गया है। तो अगला प्रश्न है असंप्रज्ञात समाधि कतिविधः। असंप्रज्ञात समाधि जो है वो कितने प्रकार की है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समाधि के विषय में क्या कहा गया है। तो समाधि के विषय में कहा गया है तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। अर्थात ध्येयाकार निर्भास ध्यान ही जब ध्येय स्वभावावेश से अपने ज्ञानात्मक स्वभाव शून्य के समान होता है तब उसे समाधि कहते हैं। समाधि दो प्रकार की है मुख्य रूप से, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। आपकी संप्रज्ञात समाधि जो है वो 4 प्रकार की है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। और असंप्रज्ञात समाधि जो है आपकी वो 2 प्रकार की है। संप्रज्ञात समाधि आपकी 4 प्रकार की है, असंप्रज्ञात समाधि आपकी 2 प्रकार की है। असंप्रज्ञात समाधि कौन कौन सी है, विराम प्रत्यय और भव प्रत्यय। विराम प्रत्यय के विषय में कहा गया है विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो न्यः। अर्थात विराम सब प्रकार के आलंबन वृत्ति के निरोध के कारणभूत पर वैराग्य के अभ्यास द्वारा साध्य संस्कार शेष रूप समाधि जो है असंप्रज्ञात समाधि है। उसके बाद भव प्रत्यय के विषय में कहा गया है कि भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। अर्थात विदेह देवताओं और प्रकृति तीनों को भव नामक असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो इस तरीके से असंप्रज्ञात समाधि के 2 भेद हैं, भव विराम प्रत्यय और भव प्रत्यय अभ्यास असंप्रज्ञात समाधि। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, जो कि पहले लगा भी दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं और हमने बताया आपको। यह प्रश्न हमारा जो है इस प्रश्न में तीसरा प्रश्न है, तीसरा नहीं चौथा प्रश्न है। तीसरा तो हमने देखा है, ये चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखितेषु शब्द प्रादुर्भावस्य उदाहरणमस्ति। अर्थात शब्द प्रादुर्भाव का उदाहरण कौन सा है। इसमें हालांकि आपको उत्तर दिख जा रहा है क्योंकि पहले से लगाया जा चुका है इस पीडीएफ में, लेकिन फिर भी हम आपको व्याख्या बहुत अच्छे से कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाए कि ये उत्तर सही है तो क्यों सही है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अव्ययी भाव समास में जो हमारा सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्य यथा अनुपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। तो विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, समृद्धि इत्यादि जो अर्थ में हमारा जो इन 16 अर्थों में 16 अर्थों में से किसी भी अर्थ में वर्तमान जो अव्यय है उसका समर्थ सुबंत पद के साथ जो है नित्य समास होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि शब्द प्रादुर्भाव जो हमारा 8वां है उसका उदाहरण कौन सा है। तो हम क्रमशः इन 16 का उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है विभक्ति का उदाहरण है अधिहरि। अधिहरि विभक्ति का उदाहरण है। समीप का उदाहरण है उपकृष्णम।
समृद्धि का उदाहरण है सुमद्रम, वृद्धि का उदाहरण है दुर्यवनम, अर्थाभाव का उदाहरण है निर्मक्षिकम, और उसके बाद है आपका अत्यय का उदाहरण है अतिहिमम, असंप्रति का उदाहरण है अतिनिद्रम, जो कि आपके प्रश्न में दिया भी गया है। तीसरा विकल्प असंप्रति का उदाहरण है। उसके बाद इतिहरि जो है शब्द प्रादुर्भाव का उदाहरण है, इतिहरि, और यही आपका सही विकल्प भी है। इतिहरि शब्द प्रादुर्भाव का उदाहरण है आपका ये। और इसके बाद आपका है अनुविष्णु पश्चात का उदाहरण है, जो कि आपका प्रश्न में पहला विकल्प है। इसके बाद यथा के अर्थ में यथा के 4 अर्थ होते हैं, योग्यता, विवक्षा, पदार्थानुवृत्ति और सादृश्य। योग्यता का उदाहरण है अनुरूपम, विवक्षा का है प्रत्यर्थम, और पदार्थानुवृत्ति का उदाहरण है यथाशक्ति, और सादृश्य का उदाहरण है सहरी। उसके बाद आनुपूर्व्य का उदाहरण है अनुज्येष्ठम, योग पद्य का उदाहरण है सचक्रम, सादृश्य का उदाहरण है ससखी, संपत्ति का उदाहरण है सक्षत्रम, साकल्य का उदाहरण है सत्रिणम, उसके बाद अंत का उदाहरण है साग्निम। इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प जो है दूसरा है, और बाकी भी जो हमारे 16 अर्थों में हुआ है अव्ययीभाव समास, तो उनको भी हमने देखा कि किसका क्या उदाहरण है इस सूत्र के अनुसार। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अधस्तनेषु निरुक्त ग्रंथानुसारेण शाक्यटायन। तो पूछा गया है कि इस प्रश्न में जो है शाक्यटायन का 2 मत कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा इनका नहीं है। तो बी विकल्प जो है इंद्रिय नित्यम वचनम औदुंबरायण, यह जो है औदुंबरायण का मत है। इंद्रिय नित्यम वचनम ये औदुंबरायण का मत है। उसके बाद डी विकल्प जो है आपका उच्चा वच्चा पदार्था भवन्तीति गार्ग्यः, यह गार्ग्य जी का मत है। इसके बाद हमारा न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहो इति शाक्यटायनः, यह शाक्यटायन जी का मत है। और उन्हीं का मत यह भी है कि नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्ति, ये दोनों आपका शाक्यटायन जी के मत में नाम आख्यात से अलग होने पर उपसर्ग का अर्थ निश्चय नहीं कर सकते, लेकिन नाम और आख्यात का अन्य अर्थ से संयोग होता है। तो ये आपका इस अनुसार आपका जो है ए और सी विकल्प सही है। दूसरा विकल्प जो है हमारा ए और सी सही है, शाक्यटायन जी का है। बाकी बी औदुंबरायण जी का है और डी आपका गार्ग्य जी का है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर का। व्याकरणस्याध्ययनस्य प्रयोजनं यथाक्रमं योजयत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि महाभाष्य में आचार्य पतंजलि ने सबसे पहले जो है कि अथ शब्दानुशासन, अब शब्द का अनुशासन नामक जो है शास्त्र हम कहेंगे। तो वहाँ पे फिर प्रश्न वो ही प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाले दोनों ही होते हैं अपने, इसको चूड़क शैली कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब प्रश्नों का अनुशासन करेंगे तो कैसे प्रश्नों का अनुशासन करेंगे, लौकिक शब्दों का अथवा वैदिक शब्दों का। तो कहते हैं कि लौकिक शब्द में जो गौ, अश्व, पुरुष, हस्त इत्यादि है, तो इसमें गौ में आप किस चीज़ को शब्द मानेंगे। तो फिर वो बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं कि क्या ये शब्द है, तो कहते हैं नहीं यह द्रव्य है, नहीं यह क्रिया है, नहीं यह गुण है, और नहीं यह आकृति है। अर्थात ये सारे
आपके शब्द नहीं है, ये गुण है, आकृति है, क्रिया है। इस तरीके से वो खंडन करते हुए बताते हैं। इसके बाद अंत में अपना जो है उन्होंने गौ शब्द के विषय में बताया है कि क्या मतलब वो शब्द क्या है। तो कहते हैं एन उच्चारितेन शासनालांगुल खुद ककुद विषाणीनाम संप्रत्यय भवति स शब्दः। अर्थात और उसके बाद ये तो हो गए गौ शब्द के विषय में शब्द। अब किसी भी विषय में शब्द किसी को कैसे उसकी परिभाषा क्या है, तो कहते हैं अथवा प्रतीत पदार्थ लोके ध्वनि शब्दः श इति उच्यते तत् यथा शब्दं कुरु मा शब्दं कार्षि शब्दकारी अयं माण्डवकः इति ध्वनिं कुर्वन् एवं उच्यते तस्मात् ध्वनि शब्दः। तो ये सारी बातें होती हैं। इसके बाद कहते हैं कि भाई व्याकरण अध्ययन के मुख्य 5 प्रयोजन हैं और 13 गौण प्रयोजन हैं या आनुषंगिक प्रयोजन हैं। तो हम लोग इतना बड़ा जो है कि शास्त्र पढ़ेंगे तो बिना प्रयोजन का तो पढ़ेंगे नहीं। कोई भी चीज़ हम यहाँ पर एक छोटा काम करते हैं तो भी बिना प्रयोजन के नहीं करते हैं। हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो इसमें भी हमारा प्रयोजन है, और आप देख रहे हैं तो इसमें भी आपका प्रयोजन है। तो हर चीज़ का एक प्रयोजन होता है। तो भाई पहले प्रयोजन बता देते हैं कि हमें व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए। नहीं तो भाई कोई व्यर्थ में किसी के पास इतना समय थोड़े ही के पढ़ेगा। तो फिर कहते हैं कि उसके 5 मुख्य प्रयोजन बताते हैं। रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम। रक्षा, ओह, आगम, लघु, असंदेह, ये आपके 5 मुख्य प्रयोजन हैं। तो क्रम इसका क्या है, सबसे पहले रक्षा आ जाएगा, उसके बाद ऊह आ जाएगा, रक्षा DCBA, और उसके बाद असंदेह आपका आ जाएगा। तो आपका पहला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा इस प्रश्न का। लेकिन हम इन सब का जो है थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या में भी प्रश्न आ जाते हैं। तो रक्षा के विषय में कहा गया है रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान पालयिष्यतीति। उदाहरण देवा अदुद्न। तो इस तरीके से आपका रक्षा का हुआ। रक्षा अर्थात वेदों की रक्षा के लिए लोप आगम वर्ण विकार इत्यादि हम लोगों को व्याकरण का ज्ञान रहेगा तो ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। उसके बाद ओ के विषय में कहते हैं ओह खल्वपि न सर्वैर्लिंगैः न च सर्वाभिविभक्ति भी वेदे अर्थात् मंत्राः निगदिताः ते चावश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण यथा यथं विपरिणमयितव्याः तन्न अवैयाकरणः शक्नोति यथा यथं विपरिणमयितुं तस्माद्धेयं व्याकरणम्। अर्थात जो है कि हमारा वेदों में सभी विभक्तियों में सभी रूप नहीं दिए गए हैं सभी देवताओं के। तो यदि हम व्याकरण को जानेंगे तो अच्छे से कहाँ कौन सी विभक्ति प्रयोग करना है हम कर पाएंगे, और यदि नहीं जानेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम जाने और सही विभक्तियाँ प्रयोग कर पाएँ, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो आगम के विषय में कहते हैं आगमय खल्वपि ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्चेति। अर्थात ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है कि वो 6 अंगों सहित वेदों का जो है अध्ययन करे। और प्रधानम च षडंगेषु व्याकरण, और 6 अंगों में व्याकरण जो है आपका प्रधान है। तो प्रधाने च कृतो यत्न फलवान भवति, और प्रधान में किया गया यत्न तो फलवान होता ही है। इसके बाद लघु के विषय में कहते हैं लघुभर्तम चाध्येयम व्याकरणम ब्रह्मणेनावश्यम शब्दा ज्ञेया इति न च अंतरेण व्याकरणम लघुनोपायेन शब्दाः शक्या ज्ञातुम। तो इसके बाद असंदेह के विषय में कहते हैं कि लघु के विषय में कहते हैं लघुता के लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। और असंदेह के विषय में कहते हैं कि असंदेहार्थम चाध्येयम व्याकरणम याज्ञिका पठन्ति स्थूल पृष्ठति। ये सारी बातें जो है होती है कि भाई वहाँ पे बोला जाएगा कि मोटी गाय एक तो यदि उदात्त करके
इस तरीके से होता है यहाँ पर, यदि पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वम ततो बहुव्रीहि अथ समासांतो तत्वम तत्पुरुष इति। यदि पूर्व पद प्रकृति स्वरत्व करके उच्चारण किया जाएगा तो बहुव्रीहि, और यदि समासांतो दत्त अंत में उदात्त करके बोला जाएगा तब तत्पुरुष हो जाएगा। तो वो जो व्याकरण पढ़ा होगा वो ही जान पाएगा कि वो मतलब कहना क्या चाहते हैं यजमान जो हैं। तो यदि नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए भी हमें असंदेह ना हो कि भाई क्या कह रहे हैं। तो इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए, और हम व्याकरण पढ़े रहेंगे तो जान जाएंगे और हमें असंदेह नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा जो है 5 जो मुख्य व्याकरण के जो प्रयोजन थे उनको हमने देखा, उसके अंतर्गत भी देखा। बाकी हम 13 गौण प्रयोजन हैं, उनके एक बार नाम ले लेते हैं, क्योंकि उनके क्रम पूछे जाते हैं या फिर कोई सा भी नंबर उठा के दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि इस नंबर का कौन सा आनुषंगिक प्रयोजन है। तो हम क्रमशः नाम बोलते हैं। तेसुरा दुष्ट शब्दः यद्धीतं यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उतत्वः सक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवोऽसि वरुणेति। तो इस तरीके से आपका हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7वां नंबर का। 7वें नंबर में प्रश्न में जो है हमें उचित मिलान करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हमारे भरत मुनि जो हैं वो रस संप्रदाय के आचार्य हैं। तो हमारा ए का तो 3 और ए का 3 हमारा एक ही विकल्प में है। तो इस तरीके से हमें हमारा सही विकल्प तो मिल जाएगा, और यहाँ पर लगा भी रखा गया है। तो सही विकल्प तो हमारा पहला ही होगा। उसके बाद रीति संप्रदाय के हैं आचार्य वामन, अलंकार संप्रदाय के भामा और ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन जी। तो हम अन्य आचार्यों को भी देख लेते हैं कि रस संप्रदाय के अन्य आचार्य और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले भरत मुनि हैं, उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। उसके बाद अन्य कौन कौन आचार्य हैं रस संप्रदाय के, तो भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त और विश्वनाथ, ये 5 प्रसिद्ध आचार्य हैं। और रस का प्रमुख सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। इसके बाद अलंकार संप्रदाय के मुख्य आचार्य जो है भामह जी हैं। किंतु गौण आचार्य में आपके उद्भट, दंडी, रुद्रट, प्रतिहारेंदुराज, जयदेव, अप्पय दीक्षित, ये सारे आपके आचार्य जो हैं अलंकार संप्रदाय के हैं। उसके बाद रीति संप्रदाय के तो हमें केवल वामन जी ही मिलते हैं। और ध्वनि संप्रदाय में आपके आनंदवर्धन जी हैं, मम्मट जी हैं, मुकुल भट्ट, महिम भट्ट, ये सारे आपके हैं। अभिनव गुप्त जी हैं, सबसे श्रेष्ठ तो अभिनव गुप्त जी हैं। तो ध्वनि के विषय में कहते हैं काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति बुधैर यह समाम्नात् पूर्वः। तो काव्य की आत्मा जो है ध्वनि है, इस तरीके से कहा गया है। और हमारा इस तरीके से पहला विकल्प जो है वो सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा काल क्रम के अनुसार हमें इनको लगाना है। भाई रचनाएं दे रखी गई हैं और इनको क्रम से लगाना है हमें। तो सबसे पहले हमारे महाभाष्यकार पतंजलि जी आते हैं, और इनका समय जो है 185 ईस्वी पूर्व है या ईसा पूर्व है। और इसके बाद आपके काशिकाकार वामन जयादित्य जी आ जाएंगे। इनका समय 7वीं शताब्दी है। तो सबसे पहले 185 ईसा पूर्व ए विकल्प हमारा दो विकल्प में है। तो उसके बाद आपका काशिकाकार आ जाएंगे 7वीं शताब्दी। तो डी हमारा हमें डी ऑप्शन मिलते ही हमारा तीसरा विकल्प हमें सही मिल गया है। यहाँ पर लगाया भी गया है, लेकिन हम आगे और देख लेते हैं कि क्या समय है। तो इसके बाद हमारा जो है प्रौढ़ मनोरमा
भट्टोजी दीक्षित जी की हैं जो 16वीं शताब्दी के हैं, और नागेश भट्ट जी 17वीं शताब्दी के हैं जिनका परिभाषेंदु शेखर है। परिभाषेंदु शेखर नागेश भट्ट जी का है। तो इस तरीके से 100 पतंजलि जी का 185 ईसा पूर्व, वामन जयादित्य 7वीं शताब्दी, और भट्टोजी दीक्षित जी 16वीं शताब्दी और नागेश भट्ट जी 17वीं शताब्दी। तो ये क्रम है। और भट्टोजी दीक्षित जी के अन्य रचनाएं जो हैं सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा, शब्द कौस्तुभ, वैयाकरण भूषण कारिका, तत्व कौस्तुभ, वेदांत, त्रिस्थली सेतु, प्रवण निर्णय, तिथि निर्णय, चतुर्विंशति मत व्याख्या इत्यादि इनकी जो है रचनाएं हैं। और नागेश भट्ट जी की अन्य रचनाएं लघु शब्देंदु शेखर, परिभाषेंदु शेखर, परम लघु मंजूषा, स्फोटवाद, बृहद छंदेंदु शेखर, वैयाकरण, सिद्धांत मंजूषा, उद्योग टीका, महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह, रस मंजरी टीका इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। इनके गुरु हैं हरे दीक्षित जी, और इन्होंने अपने गुरु से 18 बार जो है अब व्याकरण का अध्ययन किया। इनके पिताजी है शिव भट्ट और माता जी है सती देवी। और भट्टोजी दीक्षित जी के जो हैं गुरु थे, इनके 3 गुरु मिलते हैं, शेष कृष्ण, नृसिंहाश्रम और अप्पय दीक्षित, और इनके शिष्य वरदराज जी थे। तो इस तरीके से हमने क्रम देखा और हमें सही विकल्प भी मिला। और अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 9 नंबर। हाँ 9 नंबर। इसमें हमें प्रकरण दिया गया है और प्रकरण से संबंधित उदाहरण दिया गया है। हमें उस उदाहरण को उस सही प्रकरण से मिलाना है। तो सबसे पहले हमारा जो है जिघट सती, ये जो है किस प्रकरण का है तो हम बताते हैं आपको। यह सनंत प्रकरण के अंतर्गत सहस्यार्थ धातु के नामक सूत्र के अंतर्गत आने वाला उदाहरण है। सहस्यार्थ धातु के सूत्र की वृत्ति में लिखा गया है सस्यतः स्याद स्याद सादावार्ध धातु के, अर्थात सकार आदि आर्ध धातु परे होने पर सकार के स्थान पर तकार आदेश होता है। उदाहरण में अत्तुमिच्छति जिघत्ससि एकाच इति। इस तरीके से ए का तीसरा विकल्प सही होगा। और ए का तीसरा विकल्प सही होते ही हमारा जो है हमें सही उत्तर मिल जा रहा है। ए का तीसरा, क्षमा कीजिए, ए का तीसरा। अब इसके बाद जो है दूसरा विकल्प हमारा जो है नरी नृयते। नरी नृयते जो है यह यंगंत प्रकरण के अंतर्गत आएगा, यंगंत प्रक्रिया प्रकरण। और नरी नृयते यंगंत प्रक्रिया प्रकरण के अंतर्गत आने वाला जो सूत्र है शुभ्रादिषु च णत्वं न, अर्थात शुभ्रा आदि गढ़ के पठित शब्दों में नकार को णत्व नहीं होता है। उदाहरण इसका है नरी नृत्यते जरि गृह्यते। तो इस तरीके से बी का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। और राजानति ये जो है नाम धातु प्रकरण का है। नाम धातु प्रकरण के अंतर्गत एक सूत्र है नह के। इस सूत्र का जो ये राजानति उदाहरण है, राजानति या राजीयति। क्यचि ञचि च नान्तमेव पदम नान्यत न लोपः, अर्थात क्यच और ञच के परे होने पर नकारांत की ही पद संज्ञा होती है, अन्य की नहीं। तो इस तरीके से हमारा तीसरा का
दूसरा विकल्प सही, सी का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और डी का हमारा वो भवेति, यह यंग लुंगंत प्रक्रिया का जो है शब्द है, वो भवेति। तो इसके अंतर्गत यह जो है, इसके अंतर्गत यंगोवा यह एक सूत्र है। इस सूत्र का जो है उदाहरण है यंग लुंगंत से परे हल आदि पित्त सार्वधातु को विकल्प से इट का आगम होता है। और उदाहरण में वो भवेति, वो भूति, वो भूतः इत्यादि जो है आपके उदाहरण मिलते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही हुआ। और हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर। इस प्रश्न में मनुमतानुसारम वर्णितेषु राज्ञः षड् गुणेषु अन्यतमो विद्यते। षड् गुणों में जो है आपके 6 गुण दिए गए हैं। संधि विग्रह यान आसन द्वैध आश्रय इत्यादि जो आपके 6 षड् गुण दिए गए हैं, इनसे अन्यतम पूछा गया है। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे प्रश्न गलत लगता है, क्योंकि अन्यतम पूछा गया है तो भाई इनसे अलग वाला सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनसे अलग तो आपके 3 विकल्प दे दिए गए हैं। अर्थात मुझे लगता है ये अन्यतम न पूछकर अर्थात उनमें जो परिगणित है वो पूछा गया है। तो इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा षड् गुणों के अंतर्गत विग्रह जो है गिना गया है। विग्रह हमारा दूसरा गुण है षड् गुणों के अंतर्गत। बाकी जय पराजय आचार इनका षड् गुणों के अंतर्गत कोई नाम नहीं आया है। तो इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। और आज के लिए हम इतना ही प्रश्न रखते हैं। बाकी आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छे कमेंट करिए और देखते रहिए प्रश्नोत्तरी। और परीक्षा नज़दीक आ रही है तो अपने मित्रों को भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। तो कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।